बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक हफ़्ते का हमने डिटेल्ड मल्टीपल सेशंस हमने किए, उसका फ़ायदा आप लोगों को नज़र आ रहा है। 2 दिन ही आप लोगों को हुए हैं और सब माशाल्लाह टॉप पे चल रहे हैं, सबको गेम समझ में आ गई है। अभी तो क्वेरीज़ खुल के आना नहीं शुरू हुई हैं आप लोगों के पास, और आप लोग माशाल्लाह बेस्ड ऑन व्हाट द फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन हमने अपनी सॉलिड कर ली। अब आप कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करते जाएं कोई मसला ही नहीं है। अब ये जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, अच्छा इससे पहले हमने वो कॉन्सेप्ट किया वही 1 डे एट अ टाइम वाला, 1 स्टेप एट अ टाइम वाला, कि इतने बड़े टारगेट को देख के पहले ही ना बौखला जाएं। जो है आज पे फोकस करें, आज में बेच दें, आज में रहें, तो अल्टीमेटली आपका पास्ट भी ठीक हो जाएगा, फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा। सही है, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था 1 डे एट अ टाइम का। आफ्टर दैट हमारा जो फर्स्ट वीक ट्रेनिंग का था उसके बाद, ठीक है। अब 1 डे एट अ टाइम के बाद ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है इस वीक का, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारी एक हफ्ते की गुफ्तगू है ना, वो एक तरफ, पिछला वाला टॉपिक एक तरफ, और ये डिस्कशन एक तरफ। अब अगर मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं कि वो सारी गुफ्तगू एक तरफ 7 डेज की, और ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है ये एक तरफ, तो कोई वेटेज है। आज हम इसको खोलने लगे हैं। ये फाउंडेशन कॉन्सेप्ट क्यों है? एक जगह वो 7 दिन की गुफ्तगू और एक जगह अब ये गुफ्तगू। अब क्या लिखा हुआ है ये एक जबान में सब बताएं, वापस बताएं। अब कंपैरिजन हमेशा इंसान करता है किसी और से, ठीक है। कंपैरिजन वो करता है किसी और से। देयर हैज टू बी समवन एल्स जिससे मैं कंपैरिजन करता हूं, ठीक है, ओके। कंपैरिजन मैं किससे करता हूं? देयर हैज टू बी समबडी एल्स। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं एक एंटिटी हूं, इसी तरीके से एक और एक शख्स है, मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। हमजा आ जाओ, आ जाओ, हमजा आ जाओ। सो कंपैरिजन करने के लिए आपको अपने अलावा कोई चाहिए, तभी कंपैरिजन होगा। समझ में आई बात? कोई चीज मुश्किल, इजी, हम ट्रैक पर हैं, साथ हैं। अब मैंने कंपैरिजन किया, एक बंदा आया, मैंने उसे कंपैरिजन कर लिया पर्सन एक्स से। अब उसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो देयर हैज टू बी सम रिजल्ट आउट ऑफ इट ना। अब अगर उसकी कंपैरिजन मैंने किया और उस कंपैरिजन के नतीजे में मैं उस इंसान से बेहतर हुआ,
हुआ या नहीं हुआ, मैं अपने जोन में उससे बेहतर हुआ, शक्ल सूरत में, पैसे में, गाड़ी में, फैमिली में, कारोबार में, सेहत में, कपड़ों में, किसी भी चीज़ में मैं अगर उससे बेहतर हुआ, यानी पॉजिटिव, मैं अपने से अपने मुकाबले में दूसरे से कंपेयर कर रहा हूँ ना, अपने को कंपेयर कर रहा हूँ, यानी मेरे कपड़े यार असीब से अच्छे निकले। इसीलिए आज की गुफ्तगू मैं इस बनियान में कर रहा हूँ कि इंसान तो ठीक है, गर्मी भी है, ये भी रीज़न थी, बाकी ये टॉपिक की भी हिकमत थी, हर काम एक हिकमत के साथ हो रहा है। अब मैं बोलूँ यार मैं गोरा, वो बेचारा काला हो गया, यार मेरे बाल काले उसके बाल सफ़ेद हो गए, मेरी सेल्स की स्किल बड़ी तेज़ हो गई उसकी ख़राब हो गई, मेरे पास बड़ा कारोबार है वो बेचारा गरीब, मेरे पास ये गाड़ी उसके पास क्या गाड़ी। मतलब मेरे पास जो भी है, अगर मैं दूसरे से बेहतर हुआ अपने जोन में, यानी अगर मैं पॉजिटिव हूं, कंपेयर किया मैं बेहतर हूं उससे, तो ये चीज मेरे अंदर पैदा कर सकती है ईगो और, है कि नहीं? अगर मैंने कंपैरिजन किया, मैं आपसे बेहतर हुआ, तो मेरे अंदर चौधराहट, कॉलर, अभी कॉलर नहीं है इसका लेकिन समझ जाओ कॉलर, ठीक है ना, मेरे मक्के कॉलर, अबे यार तू कौन मैं कौन, यार तेरा अपनी गाड़ी देख, अपना कारोबार देख, अपनी शक्ल सूरत देख, अपनी स्किल देख, फिर मेरे से बात कर यार। ईगो, एरोगेंस, ठीक है ना, तकब्बुर, गुरूर, ठीक है। यानी अगर मैंने कंपैरिजन किया, मैं अगले से बेहतर हुआ, तो मेरे अंदर क्या आ सकता है? यहां तक हम साथ, इसमें कोई मुश्किल बात होता ये सिर्फ मैं इसको ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं, पता सबको है ये बातें। अच्छा, अब मैंने कंपैरिजन किया और मैं अगले से कमतर हुआ, मैं काला वो गोरा, मैं उर्दू मीडियम वो इंग्लिश मीडियम, मेरे पास करोला उसके पास फॉर्च्यूनर, मेरे पास फॉर्च्यूनर उसके पास ऑडी, BMW, मेरे पास छोटा कारोबार उसके पास बड़ा कारोबार, मेरी बेगम काली उसकी बेगम गोरी, मेरे 2 बच्चे उसके 4 बच्चे, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, सही है। अगर मैंने किसी से कंपैरिजन किया और मैं उससे कमतर हुआ, तो मेरे अंदर पैदा हो जाएगी हो जाएगी, हो जाएगी, यहां तक कोई चीज मुश्किल नहीं। अब अगर आपके अंदर ये कैफियत है और ये कैफियत है, तो आप वीक कैरेक्टर हो। आप में अगर ये आ गया ईगो, एरोगेंस, गड़बड़, आप में ये भी आ गई तो भी गड़बड़। और ये आना नेचुरल है, ये आना नेचुरल है। जिसको अगर ये नहीं आएगा तो फिर टेस्ट कैसे हुआ? अल्लाह ने इंसान को दुनिया में टेस्ट के लिए भेजा है। अगर तुम्हारे अंदर ये कैफियत पैदा ही नहीं होगी तो टेस्ट कैसे होगा? ये कैफियत फरिश्तों में पैदा नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ने उनको डिजाइन ही नहीं किया नेगेटिव सोचने के लिए। ये कैफियत इंसान में पैदा होगी,
जन्नत में पैदा होगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनको फ्री विल दी हुई है। अब तुम बेहतर हो अगले से, तुम्हारे में ईगो, एरोगेंस, तकब्बुर आ गया। तुम उससे कमतर हो तो तुम्हारे अंदर जेलसी आ गई। इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यह निकलेगा कि अल्लाह पाक ने सबको बुलाया, तमाम फरिश्तों को, उसमें जिन्नात भी थे, और सबको बोला कि जब मैं आदम में रूह फूंक दूं तो सबने सजदा करना है। सबने सजदा किया सवाए इबलीस के। क्यों? उसने क्या कहा? उसने बोला मैं से बेहतर हूं। भाई मैं से बेहतर हूं ना, मैं आग से बना हूं, मुझे छोड़ोगे मैं ऊपर, मट्टी को छोड़ोगे ये, मैं इससे बेहतर हूं। तो जब आपके अंदर ईगो और एरोगेंस आ गई तो क्या हुआ? अब आप इबलीस के साथी हो गए, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? इबलीस की है। और जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक आई तो उसमें क्या हुआ? अल्लाह ने उसको आउट कर दिया, उसको बाहर कर दिया। अब वो जन्नत से आउट हो गया। अब जब वो जन्नत से आउट हो गया तो अब वो क्या हो गया? इंसान, उसी इंसान से जिससे पहले अपने आप को ईगो एरोगेंट हो रहा था, उसी से इनसिक्योर भी हो गया, जेलस भी हो गया, जलन हसद भी हो गई, उसको हो गई। और जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? सो इब्लीस की कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपनी फाउंडेशन में रखेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरी फाउंडेशन पे मैं पॉजिटिविटी के फूल उगा लूं, कभी नहीं होगा। अब अच्छा भाई उमर भाई ये तो समझ में आ गया, बट देयर हैज टू बी अ लॉजिकल वे टू ओवरकम दिस। देयर हैज टू बी अ लॉजिकल वे टू ओवरकम दिस ऑल्सो. So our point of discussion was to tell you this logical way of how you can overcome this. लेकिन ओवरकम करने से पहले आपको आइडेंटिफाई कराना जरूरी है ना, कि भाई ये चीज है और ये चीज है और ये चीज गड़बड़ है और ये आपकी कैरेक्टर का पार्ट है, और कैरेक्टर अगर आपका ये है और ये है तो ये क्या है? नेगेटिव है, और नेगेटिव फाउंडेशन है तो उसके ऊपर तुम पॉजिटिव बीज उगा सकते हो। तुम पॉजिटिव बीज डालोगे प्लस माइनस, नेगेटिव फाउंडेशन, पॉजिटिव बीज उगाते रहो, उगेगा नेगेटिव ही। तमाम नेगेटिविटीज को जन्म ये कैरेक्टरिस्टिक्स देती हैं। अब इससे तुम ओवरकम कैसे करोगे? ये है असल गेम। अब हमारे काम में इसकी रिलेशन क्यों है? क्योंकि भाई अब आप ये देख सकते हो कि यार हम 13 बंदे हैं, 13 बंदों ने एक साथ ट्रेनिंग ली, सबको क्वेरीज खुल रही है, उमर भाई सबको एक साथ गाइड कर रहे हैं। यार उसकी 40,000 की सेल हो गई, मेरी 20,000 की हो गई, उसकी 10,000 की, उसकी 5,000 की। अब क्या हुआ? फौरन से मैंने क्या किया? कंपैरिजन। गड़बड़ हो गई तो अच्छा ऊपर निकल गया तो दोनों चीजों में बढ़ जाओगे, आज बढ़ो या कल हो जाओगे। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू हैव दिस एंड दिस। अब ओवरकम कैसे करें? और कोई अगर ये कहता नहीं यार मेरे में तो ये है ही नहीं, तो भाई तू फिर इंसान नहीं है, तू फरिश्ता है, और ये हो नहीं सकता। हाँ ये जरूर हो सकता है कि तुमने अपनी इस नेगेटिव क्वालिटी को ओवरकम कर लिया और सप्रेस कर दिया हो, और उसको सप्रेस करने के लिए तुम्हें उसको सप्रेस करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तरीकेकार पता होना चाहिए कि इसको ओवरकम कैसे करना है। वो तरीकेकार हम आपको बता रहे हैं, और जब आपको वो तरीकेकार पता चल गया तो आप एक दफा अप्लाई करोगे कॉन्शियस माइंड से, फिर करोगे, फिर करोगे, फिर करोगे, फिर करोगे, तो जब 10 दफा तुम उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो वो कॉन्शियस से निकल के कहां चला जाएगा? तो ऑटोमेटिकली ये ओवरकम हो जाएगा।
और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा, जो कि हमने किसमें सीखा था? कॉन्शियस, पकड़ा? कॉन्शियस सबकॉन्शियस वाली गेम कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक दफा तुम्हें इसका लेकिन सोल्यूशन पता होगा तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस अप्लाई करोगे ना। अब इसको ओवरकम कैसे करें? आप, ये था मुद्दा कि भाई सोल्यूशन क्या है। तो हम सोल्यूशन पे लाने से पहले ग्राउंड बनाना जरूरी होता है। सो हमारी जितनी पब्लिक सुन रही है, आप लोगों के लिए वीडियो यहीं पे एंड। आप लोग इस सोल्यूशन को सुनने के लिए हमारे वर्कशॉप को अटेंड करेंगे। वर्कशॉप हमारा फ्री होता है, कोई मसले की बात नहीं है। बाकी हमारी जो ऑडियंस है जो इस वर्कशॉप को अटेंड करी, आप लोगों के लिए ये फ्री लेसन है। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये लेसन फ्री नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर।